डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। स्टॉप। सुप्रसिद्ध लेखक ने कहा है, अप्रतिम सौंदर्य और शील के साथ जब बौद्धिक चैतन्य का भी संयोग हो जाता है, कौमा, तब उसका नाम हो जाता है, कौमा, इंदिरा गांधी। स्टॉप। वे बचपन से ही देखने में सुंदर एवं आकर्षक थीं, इसलिए लोग इन्हें प्यार से प्रियदर्शिनी कहते थे। स्टॉप। ये प्रखर बुद्धि की महिला थी। स्टॉप। इन्होंने अपने कार्यों से अपने आप को योग्य पिता की योग्य पुत्री साबित किया। स्टॉप। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। स्टॉप। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पुणे से पास की। स्टॉप। विदेशों में भी इन्होंने शिक्षा पाई। स्टॉप। शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में इनका चतुर्दिक विकास हुआ। स्टॉप। इसके अलावा अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ देश विदेश के भ्रमण से भी इन्हें काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्टॉप। पैरा। 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। स्टॉप। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत से गरीबी उन्मूलन का प्रयास इन्होंने शुरू कर दिया। स्टॉप। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। स्टॉप। फलतः बैंकों के रुपए भारत की गरीबी मिटाने के लिए वैसी ही योजनाओं में खर्च होने लगे। स्टॉप। इंदिरा जी ने देसी रियासतों के राजाओं को मुफ्त में मिलने वाली सुविधा राशि को समाप्त कर दिया। स्टॉप। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से ये दो महत्वपूर्ण कार्य इंदिरा जी द्वारा किए गए। स्टॉप। इसके अलावा इंदिरा जी ने देश के विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, कौमा, जो आज तक चल रही है। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में इंदिरा जी ने विशेष रुचि लेकर भारत को एक सम्मानजनक स्थिति में ला दिया। स्टॉप। इनके कुशल नेतृत्व में ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली। स्टॉप। इन घटनाओं से विश्व की राजनीति में इंदिरा जी की तूती बोलने लगी। स्टॉप। पैरा। मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी, कौमा, पराधीनता किसी को स्वीकार्य नहीं है। स्टॉप। पराधीन मनुष्य को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। स्टॉप। यदि हम याद करें तो अक्सर सपने में हम अपने आप को कहीं न कहीं उलझा हुआ या विवश पाएंगे और विवशता की इस स्थिति में इतने बेचैन हो जाते हैं कि खट से आंख खुल जाती है। स्टॉप। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पराधीनता कितनी बड़ी विवशता है जब किसी भी व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। स्टॉप। नन्हे से शिशु को यदि जबरदस्ती कपड़े में लपेटकर या देर तक बाहों में समेटकर रखा जाए तो वह परेशान हो जाता है, कौमा, उसके बाद बच्चे को पलंग पर लिटाया जाता है तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता और जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाता है। स्टॉप। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता मनुष्य का या किसी भी जीव का जन्मजात अधिकार है। स्टॉप। हमारा देश शताब्दियों गुलाम रहा, कौमा, लेकिन इतिहास साक्षी है कि इस पूरे अरसे में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास की ज्वाला धीमे धीमे सुलगी न हो। स्टॉप। यद्यपि अधिकांश भारतवासी अंग्रेजों के राज्य में स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। स्टॉप। आज भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि अंग्रेजों का राज्य बहुत अच्छा था। स्टॉप। कायदा कानून बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि अंग्रेजों का शासन हाथी के दांत दिखाने वाले दांतों के समान था। स्टॉप। जहां चमक दमक और अनुशासन दिखाई तो देता था, कौमा, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे देश में दीमक लग रही थी। स्टॉप। पैरा। यही कारण है कि हम आज भी अपने आप को अंदर से भरा पूरा महसूस नहीं कर पाते। स्टॉप। जबकि मज़े की बात यह है कि
जब हम गुलाम थे तब हम इतने पराश्रयी, विवश तथा अज्ञानी नहीं थे। स्टॉप। उस समय हम अंग्रेजों के पराधीन थे, आज हम पश्चिमी सभ्यता के पराधीन हैं। स्टॉप। पराधीनता हमारा स्वभाव बन गया है। स्टॉप। शायद इसलिए निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम अनुशासनहीनता के रूप में दिखाई देता है। स्टॉप। हितोपदेश में लिखा है कि पराधीन को यदि जीत कहते हैं तो मृत कौन है। स्टॉप। पराधीनता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। स्टॉप। स्वर्ग में दास बनकर रहने की अपेक्षा नरक में स्वाधीन शासन करना अधिक अच्छी बात है। स्टॉप। स्पष्ट है कि पराधीनता में कितने ही सुख मिले, मनुष्य अपने आप को संतुष्ट एवं सुखी नहीं कर पाता। स्टॉप। पैरा। तात्पर्य यही है कि स्वाधीन रहकर यदि रूखा सूखा खाने को मिले तो वह पराधीनता की चुपड़ी रोटी की अपेक्षा कहीं अच्छा है। स्टॉप। पराधीन व्यक्ति कभी संतोष की सांस नहीं ले सकता। स्टॉप। उसके सिर पर सदैव स्वामी की तलवार लटकी रहती है। स्टॉप। उसे हर काम स्वामी की इच्छानुसार ही करना पड़ता है। स्टॉप। गूंगा बहरा बनकर यदि रोटी के लिए कोई अपने स्वाभिमान का बलिदान कर सकता है तो ठीक है। स्टॉप। परंतु ऐसी पराधीनता किस काम की जो मनुष्य की इच्छाओं का गला ही घोंट दे, उसकी वैचारिक क्षमता को ही हर ले। स्टॉप। अधीन रहते रहते उसकी आत्मा तक गुलाम हो जाती है। स्टॉप। उसे अपने मालिक के तलवे चाटने की होती है, जो मानवीय गौरव एवं गरिमा के विपरीत है। स्टॉप। ऐसे व्यक्तियों में हीन भावना का विकास हो जाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास थम जाता है। स्टॉप। उनके जीवन में आनंद नहीं आता। स्टॉप। सच तो यह है कि ऐसा व्यक्ति स्वामी के आगे पीछे पूंछ हिलाने वाला पशु बनकर रह जाता है। स्टॉप। बड़ी बड़ी सजी धजी हवेलियों में रहने वाला व्यक्ति भी यदि स्वाधीन नहीं है, कभी भी कोई भी उसका अपमान कर सकता है, तो ऐसा ऐशो आराम किस काम का। स्टॉप। अंग्रेजों के शासनकाल में राजा नवाबों को अंग्रेजों ने इसी प्रकार अपनी मुट्ठी में कर लिया था। स्टॉप। पैरा। विज्ञान भी उसी सृष्टि रचयिता द्वारा दिए गए अनेक उपहारों में से एक उपहार है। स्टॉप। ईश्वर ने धरती बनाई तो मनुष्य ने घर बनाए, सड़कें बनाई, खेत बनाए और अन्न उगाया। स्टॉप। ईश्वर ने जल दिया, तो मनुष्य ने उस जल को पीने योग्य बनाया। स्टॉप। जल से खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की, जल से विद्युत बनाकर उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। स्टॉप। ईश्वर ने हवा बनाई, मनुष्य ने उस वायु का भरपूर आनंद लिया और विद्युत की सहायता से उसी वायु को कृत्रिम रूप में घर की चार दीवारी में कैद करके उसका भरपूर आनंद लिया और आनंद उठाया। स्टॉप। वायु के वेग को मनुष्य ने भली भांति समझा और वायु के इस वेग का प्रयोग स्वयं अपने द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक उपलब्धियों में किया। स्टॉप। भगवान ने हमें खुला नीला आकाश दिया, चांद दिया, तारे दिए, किंतु मनुष्य धरती पर रुका रहने वाला जीवन नहीं है। स्टॉप। उसने वायुयान बनाए और आकाश की सैर करना प्रारंभ कर दिया। स्टॉप। यही नहीं, आकाश में चमकते असंख्य नक्षत्रों एवं ग्रहों के विषय में जानने की उसकी उत्कट आकांक्षा शांत नहीं हुई और उसने अंतरिक्षयान बनाया। स्टॉप। इस अंतरिक्षयान से अब तक चंद्रमा एवं मंगल की यात्रा कर आया। स्टॉप। उसका अभियान तीव्र गति से चल रहा है। स्टॉप। वह सोचता है कि शीघ्र ही इस संपूर्ण प्रकृति पर अधिकार कर लेगा तथा इसे जान लेगा। स्टॉप। इस दिशा में मनुष्य के चरण तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप। समाप्त।